शरणागत उपासक को अपने आराध्य देव का सदैव बल लेकर निर्भय रहना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमको गिराने वाली प्रभु की माया ही है। अपनी माया का संवरण वही कर सकते हैं, अपनी माया को रोक वही सकते हैं। हमारी ना बुद्धि में ताकत है, ना हमारे में कोई बल है कि हम ऐसी आंधी भरी माया को रोक पाए। इसलिए हम शरणागत हैं। अब जो होगा मंगल होगा, हमें चिंता नहीं करनी। हमें चिंतन करना है, जैसे बने वैसे। इस बात का चिंतन कि हम प्रभु की शरण में हैं, बहुत बड़ा बल है। शरणागत को अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। शरणागत को अपने योग क्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। शरणागत को गुणातीत शरण भगवान करते हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्वयि रचयति राधिका वनासमति भय मेत पलायितो माया। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं, यदि किशोरी जी की शरण में हो गए और उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें अब बाधा पहुंचा सके। जहां राधा ने कह दिया कि तू मेरी शरण में है, अब तेरी रक्षा मैं करूंगी, तो मति भय मेत पलायितो माया। माया ये देखकर भयभीत होकर भाग जाती है कि महारानी जी की शरण में है। ये माया दासी है प्रभु की, और राधा किशोरी प्रिया है, प्राण प्रिय है श्री लाल जी के। तो जो किशोरी जी की शरण में होता है, त्वयि रचयति राधिका वनाशा मति भय मेत्य पलायितो माया हत हृदय कुतून विदम तवागाद विकृत शतम गगन प्रसून कल्पम। तुम्हारे जो विकार है ना, ये गगन प्रसून के समान है। गगन प्रसून कहते हैं बादलों में जो बन जाते हैं फूल मकान, ऐसे बादलों में आकृति बन जाती है, वायु चली एक क्षण में नष्ट हो गए। ये गगन प्रसून के समान तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तुम केवल किशोरी जी की शरण में हो। किशोरी जी की शरण होने मात्र से मति पलायति माया, जो हमारी बुद्धि में माया का प्रभाव बैठता है, वो पलायति, वो भाग जाती है। बस हृदय से महारानी जी की शरण में हो जाओ। शरणागति तभी पुष्ट होती जब अपने में कोई बल नहीं रह जाता, और निश्चित ऐसा ही अनुभव होता है कि अपने में कोई बल है ही नहीं। बुद्धि तो माया रचित, मन तो माया रचित, चित्त तो माया रचित, अहंकार तो माया रचित, पांच भौतिक शरीर तो माया रचित, स्वभाव तो माया रचित। जो हम हैं, जो मैं है, उसको हम भूल गए हैं। वो अविनाशी चिदानंद है, उसको आप विस्मरण करके माया रचित शरीर में, माया रचित अंतःकरण में, माया रचित स्वभाव में हम अपनापन कर लिए, मैंपन कर लिए। यही है बंधन। ये शरणागति से नष्ट हो जाता है। यदि हम हृदय से किशोरी जी की शरण में, तो छोड़ दिया अपने आप को, अब कोई चिंता नहीं, न लोक की न परलोक की, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न नरक का भय है, न स्वर्ग और मोक्ष की चाह है। अब जैसा किशोरी जी की इच्छा हो वैसा करे। पूर्ण शरणागत,
जहां तक हमसे बन रहा है वहां तक हम नाम जप कर रहे हैं। जितना हमसे प्रयास हो रहा है गलत आचरणों से बचने का कर रहे हैं कि हमसे गलत आचरण, इसके बाद आप जानो आपके हम समर्पित हैं। बिल्कुल हृदय से पक्के ऐसे रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे कि जो किशोरी जी की शरण में है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार वचन से भी कोई शरणागत हो जाए तो उसे छोड़ते नहीं, तो हो सकता है कि हम हृदय से ना हो, वचन से तो हैं हम कि हे लाडली जो हम आपके हैं, और हम वचन से भी ना हो तो आपने तो स्वीकार किया है। नहीं, हमें क्या पता कि क्या वृंदावन रस है, क्या नित्य विहार है, क्या भगवत मार्ग है, हमको तो इसका भी पता नहीं। आपने हमें स्वीकार किया, आप हमें लाए, तो आप चाहें तो एक क्षण में हमारा सारा काम बन सकता है। अब हमारे बनाए नहीं बनेगा, फाइनल। अब हमारे बनाए नहीं बनेगा, अब आपके बनाए बनेगा। अब आप जितना घसीट के ले आए हैं तो और घसीट लीजिए थोड़ा, अपने नाम रूप लीला धाम की आसक्ति प्रदान कर। प्रगट से तो धाम में हम हैं, पर आसक्ति हमारी भोगों में है, आसक्ति हमारी धन में है, आसक्ति हमारे शरीर में है। तो महारानी जी ये हमारे छुटाए नहीं छूटेगी, ये हमारे छुटाए नहीं छूटेगी, ये आपके छुटाए छूटेगी। अब आप शरणागत की रक्षा करो, जैसे चाहो वैसे संभालो। क्या प्रयास, कितना प्रयास, अपना कितना प्रयास, अपने तो बस शरीर पोषण को ही साधना माने हुए हैं। रात दिन जो साधना का मार्ग है कि रात दिन रुदन करते हुए आपको पुकारे, वो सब सामग्री नहीं है। हम रुदन कर सकते हैं तो विषय भोग की लालसा के लिए, रुदन कर सकते हैं तो शरीर पीड़ा में, रुदन कर सकते हैं तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपसे, लेकिन आपके लिए आपको चाह करके आंसू बहाएं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हृदय को मलिन कर दिया है इस प्रचंड माया ने। हे किशोरी जू, हे करुणामयी, आप स्वयं संभाल लीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे सैकड़ों विकार हवा की तरह उड़ जाएंगे, केवल किशोरी जी की शरण में हो जाओ। सैकड़ों विकार, और है सैकड़ों विकार हैं, ईमानदारी से देखा जाए तो ऐसे झूला झूल रहे हैं हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, कभी थोड़ा किशोरी जी की तरफ तो कभी पूरा माया की तरफ, बस ऐसे झूला चल रहा। अभी कदम आगे नहीं बढ़े, लड़खड़ा के वहीं खड़े हैं, जीवन का जीवन हो जाता है, वहीं खड़े हैं। तो राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़ रतिस तत्केलि कुंजोज्वलम यो वृंदावन मावसेच परमा अभेद्य सुकल्पतः तस्माहं यदि यस्य कस्यचिदपि त्यक्ताभिमानावली धास्ये पादरजांश्च मूर्धनि भविता सम्यात्मेश्च योगतस्तदा। यदि राधा कृष्ण के चरणों का तुमने दृढ़ आश्रय ले लिया है, संकल्प से जरा भी विचलित मत होना। संकल्प किस बात का? मैं प्रभु की शरण में हूं। बहुत हाथ पैर मारे किस भव समुद्र से पार हो जाएंगे, पर देख लिया हाथ पैर मार करके, अथाह है, अगाध है, कितना तैरोगे। अब भरोसा है आपके चरण कमल जहाज का, चाहो तो बैठाल कर पार कर दो, नहीं तो हम हाथ पैर मारते मारते डूब जाएंगे, पार नहीं हो सकते हैं। पक्की बात है, ये पक्की बात है। हम हाथ पैर मारते मारते डूब जाएंगे, पार नहीं हो सकते।
पार होने का एक ही उपाय है, आपके श्री चरण कमल रूपी जहाज में हमारे मन को, हमारे चित्त को स्थान मिल जाए। दे दे स्थान। अब ये सोचे कि तुम मन और बुद्धि को जैसे भगवान आदेश करते, मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगा दो, मेरे पहाड़ में चढ़ के आ जाओ और हम तुम्हें गले लगा लेंगे। भाई आप ही टांग में बल दो, आप ही हाथ में बल दो कि हम पहाड़ चढ़ जाएं। ये पहाड़ चढ़ना है, मन को भगवान में लगाना। ये नाना प्रकार के विषय पहाड़ हैं, इनको लांग करके भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। पहाड़ के समान है। जो बातें बनाते हैं वो बात तो अलग है, लेकिन जो चलते हैं उनको ये बात समझ में आती है। ये दुर्गम पहाड़ है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ईसम आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। भगवान की कृपा के बिना इन विषय रूपी दुर्गम पहाड़ों को पार करके जाना बड़ा कठिन है। आधे चढ़े फिर गिर गए, तो जो उत्साह था वो भी नष्ट हो गया। फिर कोशिश की, फिर गिर गए। और आप चाहें तो पार हो सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। इसीलिए पूर्ण अहम की शरणागति हो जाती है कि अब हमारे बस का नहीं रहा, अब आप देख लो। जब हमारे बस का नहीं रहा तो आप देख लेते हो, आप देख लेते हैं तो वो हो जाता है जो जन्म जन्म साधना करने पर भी नहीं होता। इसलिए कह रहे तुम अपना पक्ष दृढ़ रखो कि हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, हम आपकी शरण में हैं। अगर वृंदावन की रज का सेवन किया जाए, अभिमान त्याग करके वृंदावन के रसिकों के चरणों में मस्तक नवाया जाए, तो अपने अभीष्ट युगल किशोर की सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। युगल किशोर से श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में दृढ़ रति पाने के लिए वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज, और हो सके तो जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन वृंदावन का वास, इसी से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ शरणागति होगी। और यदि किशोरी जी की शरणागति हो गई तो तुम चिंता मत करो, ये माया पलायन अपने आप भाग जाएगी। हजारों विकार ऐसे उड़ जाएंगे जैसे बादल बनते हैं और वायु का झकोरा आता है, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे लाडली जी महाराज की कृपा आएगी और हमारे को निर्विकार कर देगी। हम तो इसी सहारे में हैं, हमारा कोई बल नहीं है। बस ये है कि जैसे हम छोटा बच्चा गंदा पड़ा है पर भरोसा है कि माँ जिस दिन नजर करेगी उस दिन सब गंदगी दूर करके और अपने योग्य बना लेगी। वो श्रृंगारित अपने कर कमल से करे। स्वयं च सकला कलाशु कुशली कृता न कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयेत स्वामिनी। स्वामिनी स्वयं अपने कर कमल से अपने शरणागत को सहचरी भाव के योग्य, सहचरी के जितने सद्गुण वो सब स्वामिनी जी प्रदान कर देती है, जो स्वामिनी जी को सुख पहुंचाने की वृत्ति है। बस अपने को ऐसे मानना है, ऐसे चलना है। अब भाई किसी के बल हो तो पता नहीं, अपने को तो लगता है कि हमारी अंगुली भी नहीं हिल सकती प्रभु की पावर के बिना। साधना तो बहुत बड़ी की बात है, ये ऐसे अंगुली नहीं हिल सकती। उन्हीं के पावर से अंगुली हिल रही, उन्हीं के पावर से जो हो रहा है। तो अपने व्यर्थ में अभिमान अभी तक ढो रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जब पता चला तो ये चला कि हम कुछ करने लायक ही नहीं है, बस कृपा करा रहे हैं। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भक्तजन जान पाते हैं कि आप उनके हृदय को शीतल करने वाले हैं, आपकी कृपा से।